तो बच्चों हम लोग जो है एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे। तो आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड सीखेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो एनसीईआरटी ने कितना दिया है, उसके अलावा क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक भाई। तो मतलब ये है कि प्रसन्न रह करके पढ़ाई ज़्यादा हो सकती है, आप ये कह रहे थे, है ना। तो जैसे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो दिमाग लगाइए, अगर आप कुछ पकड़ पाइए तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, है ना। देखिए जो है कि क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये हेडिंग है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसा एनसीईआरटी में लिख दिया गया है। अच्छा, शार्ट में हम लोग जीआर लिखेंगे, शार्ट में इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, जीआर लिख लिया करेंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, शार्ट में हम लोग इसको क्या लिख लिया करेंगे, जीआर लिख लिया करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबको पता है कि ये, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं लिख दूं तो सब बच्चे तो जानते ही हैं भाई, इसका ये फार्मूला है RMgX। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है भाई ARMgX, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां माइनस, यहां माइनस, यहां 2 प्लस, यहां माइनस, यहां भी माइनस, यहां 2 प्लस। तो मैकेनिज्म अगर देख लिया जाए तो सारे रिएक्शन हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी ने तो जो लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है भाई सिर्फ और सिर्फ क्या, एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 चीज लिखी है। अब हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम मार्कर का कलर भाई बदलेंगे अपनी, आपको समझाने के लिए। अच्छा, एनसीईआरटी ने जो है केवल कीटोन और एल्डिहाइड की बात किया है। तो मैकेनिज्म लिख देते हैं, फिर बदलते रहेंगे, फिर सब बनता रहेगा अपने आप ही। तो मैकेनिज्म ये है कि इसे अगर आप देखें, विचार करें तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। ये ध्यान दें अगर आप, तो ये है C डबल बॉन्ड O, है ना, और ये 2 बॉन्ड ब्रैकेट है। अच्छा ये CO को ही कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, और ये CO जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। जैसे हाई स्कूल में आप एल्डिहाइड, कीटोन ये पढ़ा है आपने, उसी से बड़ा हुआ, जैसे एसिड हैलाइड वहां भी वही आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता है। तो जैसे यहाँ अगर ये RMgX वाला मामला है, तो एनसीईआरटी ने देखिए क्या दिया है, प्लस RMgX। तो मामला देखिए, अब ये देखिए माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये कैसे चलेगा, ये इस तरीके से ब्रेक होगा, ये जो है इस तरीके से क्या होगा भाई, ब्रेक होगा। तो इसका मतलब कि इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस प्लस पर इसका क्या हो जाएगा, अटैक, है ना। प्लस पर इसका क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये C और ये दोनों बॉन्ड वैकेंट हो जाएगी। अब देखिए यहां से ये कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा। ये इस पर लग गया आपका O, और ये यहां से MgX, और ये यहां पर क्या लग गया, R। ठीक है। अच्छा, फिर से इसका हाइड्रोलिसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2O। H2O के प्रेजेंस में इसकी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस। H2O का मतलब सिंपल सा HOH, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अभी इसमें क्या होगा, देखिए ये प्लस ये माइनस, ठीक है भाई। तो यहां पर
आप दिमाग लगा सकते हैं और सोच भी सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो आपको पता है कि, है ना, माइनस जो है वो आगे बढ़ेगा, यानी ये प्लस जो है यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाकर के इस पर चिपक जाएगा, यानी ये प्लस में ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस पर लग जाएगा और फिर MgOH बनेगा, यानी ये एक कंपाउंड बन जाता है। यहां आप ध्यान दे ले, Mg, है ना, MgOH और यहां पर क्या, X, है ना। तो हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, ऐसा भी, या एनसीईआरटी ने तो भाई यही लिखा है ना, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड और ये हैलाइड, या हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब जो भी ये बनेगा इसका नाम लिखना मैं भाई बता दे रहा हूं, इसका नाम लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक दो लिख दे रहा हूं। बाकी बचेगा क्या, अब यहां देखिए ये दो बॉन्ड, ये तो दोनों वैकेंट ही हैं, नीचे क्या लगा है R और यहां क्या लग जाएगा OH, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल है भाई, ये क्या है, अल्कोहल है। अब यहां से बहुत सारी रिएक्शन हम लोग लिख देंगे। अब इसका एक दो नाम मैं लिख दे रहा हूं। अब देखो मैं नाम कहां पर लिख दूं, MgOH। चलो जो बनता जाएगा मैं जो जो बनता जाएगा सबका नाम लिखता जाऊंगा। हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, अब जनरल नाम अगर मैंने इसका लिख दिया, जनरल नाम इसका क्या होगा भाई, हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। मेरे ख्याल से ये दिख तो रहा होगा, है ना। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि साइड वाला प्रोडक्ट का नाम ही नहीं बताए गुरुजी, ये यार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो समय खर्च कर दिया आपका, बताना नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि इसका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं गुरुजी। तो भाई ये काम का कंपाउंड नहीं है, अब इतने नाम जानने हैं, सबका नाम क्या करोगे जान करके, बोझ बनेगा दिमाग पर। तो गुरुजी लोग जिसका नाम ना बताएं, कोई नहीं बताता, ये तो बता दिया हमने, है ना। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बिना काम की चीज में हम आपको दौड़ाते रहेंगे, समय नष्ट होगा, कोई फायदा नहीं। अब चलो, तो अब यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, तो चलो पहली रिएक्शन हम लिख लेते हैं इसी में, मीन्स चलो नंबर डाल देते हैं, है ना। पहली रिएक्शन हमने लिख दिया इसमें, नंबर 1 रिएक्शन, तो दोनों जगह H लगा दो, ये जो दोनों बांड खाली है H लगा दो, तो देखो H लगा दिया, C यहां भी H लगा दिया, डबल बांड O, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, मीथेनल है, हमारी पीएससी नेम लिखेंगे मीथेनल है। अब नाम वाम तो भाई कोई नहीं लिखता, नाम वाम तो आप जानते रहो, चलो मैं बोलता जाऊंगा, लिखूंगा नहीं, लिखने में समझ जाएगा। और प्लस यहां हमने क्या ले लिया, सीधा सीधा, चलो ये सीधा सीधा ये लूंगा, R की जगह पहला कंपाउंड पहला ले लिया CH3 और MgCl, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो फिर से देखो वही कार्यक्रम करो, ये इस पर जाएगा, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये जाकर के इस पर अटैक कर देगा। तो ये अगले स्टेप में क्या बनाएगा, देखो ये ऐसे C लगाओ, दोनों H को जोड़ो और फिर जो है एक जगह क्या लगा दो CH3 ये वाला, और ऊपर यहां बचेगा क्या O, और यहां पर और क्या बचेगा MgCl। अब इसका HOH करवा दो, HOH करवा दो, यानी हाइड्रोलिसिस। अब ये एक ही, अब हर जगह मैं हाइड्रोलिसिस नहीं लिखूंगा, बस HOH लिखूंगा, ठीक है। तो देखो ये H तो यार दोनों एक साथ लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा भाई बताओ, देखो ये इस CH3 को देखो इस CH3 को पहले लिख लो, तो ये हो गया CH3, देखो इससे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है CH2, देखो दो हाइड्रोजन, अब इस O के साथ क्या चला जाएगा H,
और यहाँ प्लस बचेगा क्या? अब ये इथेनॉल बन गया। अब यहाँ बचेगा क्या? MgOHCl, है ना। यहाँ प्लस क्या बचा? MgOHCl। इसका नाम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या पढ़ेंगे भाई? हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। तो इसका नाम ऐसे ही हमेशा बदलता जाएगा, बनता बिगड़ता जाएगा। यहाँ यक्स की जगह पर Cl और Br लो, यक्स की जगह पर क्या लो? Cl और Br लो भाई, है ना। दूसरा देखो, अब अगर तुम सोचो, चलो अभी मान लो एक साथ ही हम कंपैरिजन करेंगे। अगर तुम क्या देखा तुमने कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने कार्बन का था, यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का है। तो यहां पर जो एल्कोहल बना ये 2 कार्बन का बना। तो यही रूल लगेगा, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने कार्बन का रहेगा उसी से 1 कार्बन ज्यादा का ये प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल। अब ये रूल हमेशा नहीं लागू होगा, अभी देखो रूल टूटेगा भी, है ना। तो जो प्राइमरी एल्कोहल की कहानी में सेट बैठेगा। अब सपोज करो, अब ऐसे सोच लो, देखो, अच्छा यहीं से जो है 1 डिग्री एल्कोहल बनाने का रास्ता एक तो ये है। अच्छा, इसी से मिलता हुआ आप जीरेन ले लो या इपॉक्साइड ले लो। अगर जैसे ही H की जगह पर देखो दूसरा रिएक्शन, चलो दूसरा रिएक्शन यहां से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि जगह थोड़ी सी लग रही है। तो दूसरा रिएक्शन देखो, एक H की जगह CH3 लगा दो। देखो यहाँ H लगाया, C यहाँ क्या लगा दो? CH3। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा फटाका, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है O, है ना। ये क्या है? इथेनॉल है। यहां से क्या ले लिया भाई? प्लस C, यहां चाहे लगा C2H5 भी लगा सकते हो, चाहो तो C2H5 MgCl लगा दो, C2H5 MgCl, ये चलो ले लो। फिर से वही देखो, इस पर प्लस इस पर माइनस, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस। अब ये माइनस वाला इस पर आके अटैक कर देगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताओ? स्ट्रक्चर जो है, चलो यहां बना देते हैं भाई, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखो यहाँ H लगा दो, यहाँ C लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, और इसके ऊपर OMgCl हो जाएगा। नीचे क्या आ गया? C2H5OH हो गया, ठीक है। प्लस HOH करो, प्लस HOH, यानी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो पता है कि एक तो ये बन जाएगा, देखो MgOHCl, एक तो ये बन गया। अच्छा, दूसरा वाला जो है क्या बनेगा? देखो यहां H को अपनी जगह पर लगाओ, नीचे CH3 लगाओ, है ना। तो ऊपर क्या लग गया? यहां पर OH लग गया, और नीचे यहां क्या लगा हुआ है? C2H5, ठीक है। ये देखो ये मिस्टेक हुआ है ना, C2H5 सिर्फ लगा है, ठीक है। तो ये क्या क्या लग गया? C2H5। अब इसका नाम लिख सकते हो, ये एल्कोहल है। लेकिन ये याद रखो भाई कि ये जो है 1 डिग्री एल्कोहल है, कितना है? 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री एल्कोहल है। कितना डिग्री एल्कोहल है भाई? ये है 2 डिग्री एल्कोहल, है ना। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब ये प्लस में है, ये दोनों चीजें बन रही हैं। तीसरा रिएक्शन देख लो, मेरे ख्याल से ऊपर नीचे लिखने से थोड़ा ज्यादा याद हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो तीसरा रिएक्शन देखो इसके बगल में, यहां हम आपको ये सिखाना चाह रहे थे अब इपॉक्साइड, है ना। हम आपको क्या सिखाना चाह रहे थे? इपॉक्साइड वाला मामला।
देखो दिमाग लगाओ। अच्छा, यहाँ एक चालाकी भी है, तीसरा रिएक्शन खूब ध्यान से देखो, तुम्हें मजा तो आना चाहिए। जैसे मान लो ये ले लिया हमने CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, और ये है इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन, इसका क्या नाम है, इपॉक्साइड, इपॉक्साइड है, या इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन। ठीक भाई, यहां पर प्लस किया हमने, फिर से चलो C2H5MgBr लेते हैं इस बार, C2H5MgBr, है ना, यहां पर क्या प्लस यहां माइनस। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड ऐसे कुछ टूटेगा, तो इस पर माइनस इस पर प्लस। अब देखो दिमाग लगाओ, यानी ये जो C2H5 है, यानी ये क्वांटिटी, तो ये पूरी की पूरी इस कार्बन पर जाकर के अटैक कर देगी। ठीक है भाई, तो यहां से क्या बनने वाला है, अगर दिमाग लगाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, वहां पर क्या लग जाएगा, तो इधर ऑक्सीजन का ये वाला लग जाएगा, तो देखो ये जोड़ो, ये क्या लगा, CH2 लगा, है ना, देखो दिमाग लगा लो, जब ये C2H5 इस पर अटैक कर देगा तो ऐसा कुछ बनेगा। देखो पहले क्या आ गया, C2H5, फिर यहां क्या आ गया, इसके आगे सिंगल बॉन्ड ये वाला CH2, ये देखो यही C2H5 इस पर जुड़ा आकर के, फिर आगे इसके CH2 है, CH2, फिर इसके आगे क्या है, O है। देख लो भाई, बहुत ही सरल है यार, तो क्या ही बताऊं। देखो ये एक एंटिटी ये हो गई, दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसा बन रहा है ना। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथे पर ऑक्सीजन है, चौथे नंबर पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर यहां जोड़ो ऑक्सीजन, और बचेगा क्या, OMG, और यहां पर क्या है, Br है। देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। अब ये इसमें मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखो दिमाग लगाओ जरा सा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये 1 डिग्री ही बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, और इसमें चेन बड़ी है। फिर से HOH करा दो, प्लस HOH, तो फिर से क्या हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां पर क्या जुड़ जाएगा, OH, और यहां से ये बच क्या गया, प्लस, यहां से बच क्या गया, MgOH, भाई देखो ये प्लस ये माइनस, MgOH Br, है ना। तो हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है भाई, अब ऐसे ही सारे रिएक्शन लिखे जा सकते हैं, है ना। अब अगर कीटोन लोगे, अभी तक तो एल्डिहाइड का मामला था, अब कीटोन में टर्शियरी बन जाएगा। चलो एक कीटोन ले लेते हैं, ये कौन सा रिएक्शन, पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन, नंबर डाल दें। यहां पर भी देखो 1 डिग्री ही बना, ये दूसरा रिएक्शन है, और ये वाला जो है, चलो ऐसे बना देते हैं यहां, ये वाला रिएक्शन, ये तीसरा रिएक्शन है। अब यहां पर आपके सामने लिखा जाएगा चौथा रिएक्शन। कीटोन लोगे तो देखो ऐसे होगा, यहां लगाया CH3, है ना, C डबल बॉन्ड O प्लस, चलो फिर से CH3Mg, यहां ले लिया Br, देखो प्लस माइनस बॉन्ड इस पर, ये इस पर अटैक कर दिया, है ना। तो क्या कैसे बन जाएगा, देखो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये लगाओ CH3, है ना, C, फिर नीचे क्या चला गया, CH3, ऊपर क्या चला गया,
OMGBr, OMGBr, ठीक है। अब यहां से इसका क्या होगा, HOH होगा, HOH प्लस माइनस, ठीक है। तो यही जाकर के जुड़ेगा, तो ये क्या हो गया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 मेरे ख्याल से दिख रहा है। यहाँ नीचे भी क्या लग गया है, CH3, यहाँ क्या लग गया, OH प्लस MgOHBr, ठीक है, ये मामला। तो ये कौन सा एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। अच्छा, एनसीईआरटी ने तो भाई इतना ही दिया है, एनसीईआरटी ने तो इतना ही दिया है। कहाँ कार्बन ज्यादा हो रहा है भाई, अगर एक का यानी मीथेनॉल है तो प्राइमरी बनाएगा, अगर बड़ा आपको एल्कोहल बनाना है, ज्यादा कार्बन वाला एल्कोहल बनाना है तो ऑक्सीजन लेना होगा। कहाँ परिवर्तन कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो है बड़ी चेन ले सकते हो, है ना। अगर आपको कभी पेंटेनॉल, हेप्टेनॉल, हेक्सेनॉल बनाना है तो यहाँ कार्बन का नंबर इंक्रीज कर सकते हो। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री वाला मामला करना है क्लियर, तो फिर एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, तो 3 डिग्री एल्कोहल बन गया ये, है ना। तो एनसीईआरटी ने तो यहीं तक लिखा है, लेकिन अब देखो वो जो ये मैकेनिज्म है, तो उससे 2 रिएक्शन और भी बनाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको मिटा दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एस्टर पर और जो है यू कैन से एसिड हाइलाइड पर भी रिएक्शन करवा करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आगे बढ़ा जा सकता है। तो एसिड हाइलाइड वाला भी देख लेते हैं हम लोग, और एस्टर वाला भी देख लेते हैं कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। देखो, तो ये चौथा रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन देखो, यहाँ पर हम एस्टर लेंगे। एस्टर कैसे, क्या मामला बनेगा, देखो उसमें भी तो वही है ना। देखो C लगाया, डबल बॉन्ड लगाया O। अच्छा, यहां पर क्या लगा दिया हमने, दिमाग लगाओ, यहां पर लगा दिया O, है ना, CH3, है ना, OCH3, और यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर लगा दिया चलो C2H5। ये एस्टर है नॉर्मली। अब जानबूझ कर इसको ऐसे लिखा है, वरना इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता था, C2H5 COOCH3, इसी का ये स्ट्रक्चर बनाया हूं। अब चलो दिमाग लगाओ यहां पर, तो यहां से क्या मामला बनेगा, यहां से मामला ये बनेगा सर कि यहां ले लो आप प्लस C2H5 MgBr ले लो, फिर यहां प्लस माइनस, बांड कैसे ब्रेक करवाओगे, इस प्रकार से, ठीक है, बांड इस प्रकार से ब्रेक करवाओ। बांड जो है इस प्रकार से ब्रेक होगी, ठीक भाई, बांड इस प्रकार से ब्रेक होगी, तो बाकी कार्यक्रम यहां पर वैसे ही हो जाया करेंगे, है ना। CH3OMGBr, तो ऐसा कुछ बनेगा, और यहां से ये कीटोन बन जाएगा फटाका, है ना। तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाता है, कैसा, C2H5C डबल बॉन्ड O, कीटोन बनेगा भाई बाद में, है ना। देखो ये ऐसा जो है C2H5 डबल बॉन्ड O, यहां से C2H5। अब जो बचा क्या, यानी इसका मतलब कि बांड कौन सी ब्रेक हो रही है, बांड ये वाली ब्रेक हो जा रही है यहां पर। इसको मिटा देते हैं भाई। देखो बांड जो है कौन सी ब्रेक हो रही है, ये वाली ब्रेक हो रही है। तो यहां से ये क्या बन गया, प्लस यहां से क्या बन जाएगा, CH3OMGBr, है ना, CH3OMGBr, ये कंपाउंड बन गया। अब कीटोन बन गया, कीटोन के आगे देखो यहां से तुम दौड़ सकते हो, है ना, बहुत ही सरल और सिंपल है।
बस इसके बाद जो है देखो ये एसीटोन है। एसीटोन की आगे की कहानी तुम समझ ही रहे हो। यानी यहां से देखो ये तो बाहर ही निकल गया, ये साइड प्रोडक्ट है, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इसमें फिर से वही जोड़ो, फिर से क्या C2H5MgBr, ये वाला साइड प्रोडक्ट है। यहां पर फिर क्या हो गया प्लस और यहां माइनस, तो फिर ये इसी पर अटैक करेगा, इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, यानी C2H5, यहां से C, यहां से फिर से C2H5, यहां से क्या C2H5 है ना, और ये क्या बन गया OMgBr। जैसे ही आप HOH करोगे, HOH, H प्लस OH माइनस, है ना, तो देखो ये C हो गया यहां पर। अच्छा ET इसको बोलते हैं एथिल ग्रुप को, है ना, यहां पर भी एक ET लग गया, एथिल ग्रुप को ET बोलते हैं, यहां पर भी क्या लग गया ET लग गया, यहां क्या लग गया OH प्लस। अब MgOHBr, MgOHBr, ठीक भाई। तो ये नॉर्मल सी बात है। एक रिएक्शन और एसिड हाइलाइट के साथ, बस। तो आज जो है हम लोग ये इतना समझेंगे। ये एक रिएक्शन एसिड हाइलाइट के साथ कुछ ऐसा कंप्लीटली मैकेनिज्म पर ही चलेगा, बस एक स्टेप इसमें और जुड़ रहा है। देखो अगर मैं इसे थोड़ा और समझा दूं, मान लीजिए कोई बच्चा नहीं समझा है, तो ये इसको अगर हम कुछ ऐसा लिख दें तो थोड़ा हो सकता है और समझ जाओ आप। सब कुछ वही रहेगा, उस लिखने का तरीका बदलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ ऐसा अगर हम लिख दे रहे हैं C2H5, C2H5C, ऐसा लिख दे रहे हैं भाई, C2H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH3 प्लस प्लस यहां पर देखो तो ये हो गया Mg, ये सिंगल बॉन्ड के साथ Br, और यहां सिंगल बॉन्ड के साथ C2H5। देखो ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है ना, ये वाला, ये इतनी चीज बन रही है, ठीक है, यही बन जा रहा है। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया Mg, यहां पर क्या OCH3, यहां पर क्या लगा है Br, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वही कहानी यहां पर भी है, थोड़ा सा चौथा, पांचवा, छठा, ये रिएक्शन। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कुछ इस टाइप की चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। हम कार्बन के नंबर को घटा बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से ये रिएक्शन लिख पढ़ सकते हैं ना। तो जैसे देखो हम मेन रिएक्शन लिखेंगे, साइड वाला भी आप सोच सकते हैं। इस 6 नंबर का रिएक्शन अगर जैसे हमने ले लिया C2H5 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, प्लस यहां पर हमने ले लिया C2 या PH ले लो, यहां पर ले लो PH Mg, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया हमारा Mg, और है ना ये है क्या Mg, यहां पर क्या लगा है Br, यहां लगा देते हम PH। PH का मतलब फेनिल ग्रुप है ना, PH का मतलब फेनिल ग्रुप। तो बॉन्ड कौन सा पहले ब्रेक हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा तो देखो ये क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या लग गया C2H5, और यहां पर क्या लग गया ये PH, और प्लस ये बचा
Mg, यहां पर Br, यहां पर Cl। अब ये साइड प्रोडक्ट है, इसका कुछ काम तो है नहीं। अब यहां पर प्लस फिर से वही, फिर से क्या जोड़ रहे हैं यहां पर फिर से जोड़ रहे हैं Mg, एक तरफ क्या लगा दो PH, दूसरी तरफ क्या लगा दो Br। तो यहां प्लस यहां माइनस, तो ये जा करके इस पर ऐड करेगा क्योंकि ये इस पर टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस। तो देखो कंपाउंड कैसे बनने वाला है, कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा यहां पर। तो ये हो गया हमारा, चलो नीचे लिख लेते हैं। कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड PH, यहां क्या लगा है PH। अच्छा यहां पर क्या लग जाएगा, फिर से PH लग जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर क्या लग जाएगा OMgBr। अब HOH करवा दो, यहां से क्या करवा दे HOH प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या बन गया C, यहां पर क्या लगा दिया हमने, एक PH दूसरा PH, यहां नीचे ये लगा दिया C2H5, यहां सिंगल बॉन्ड OH प्लस, ये क्या बन गया MgOH Br, ठीक है। तो यहां पर ये एसिड हैलाइड है, अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, है ना, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा प्रोपेनोइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा प्रोपेनोइल क्लोराइड, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत ही क्लियर हैं और आप इस रिएक्शन को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, राइट।